जर्नल जो है उसको प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है, बिकॉज जर्नल में सबसे पहली रिकॉर्डिंग होती है। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपकी होती है, सबसे पहली रिकॉर्डिंग आपकी जर्नल में ही की जाती है, इसलिए इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ बुक्स बोला जाता है। साथ में इसमें जो आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो वो करते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का सिंपली मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन पहले हुई है वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो बाद में हुई है वो आपकी बाद में रिकॉर्ड होगी। जो जर्नल है उसको करने के आपके पास दो अप्रोच है, एक है आपका मॉडर्न अप्रोच और एक है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। एज सच जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो थोड़ा ट्रिकी लगता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे अकाउंट्स हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हुए आपके अलग अलग रूल्स हैं हर एक अकाउंट के। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो सिंपल सा है, पूरी जो हम अकाउंटिंग देखेंगे वो मॉडर्न अप्रोच से ही करेंगे। एट द एंड ऑफ द लास्ट वीडियो जो आपकी रहेगी उसमें आपका ट्रेडिशनल अप्रोच का भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में आपका इस लेक्चर में मॉडर्न अप्रोच देखेंगे। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो जो पूरी अकाउंटिंग है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपकी दो टर्म्स यूज की जाती हैं। एक होता है आपका डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट। जैसे मैथ्स में प्लस माइनस होता है, वैसे अकाउंट्स में आपका एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। उसके बेसिस पे आपकी पूरी अकाउंटिंग की जाती है। हमने स्टार्ट ऑफ द क्लास में कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या कब एसेट्स को डेबिट किया जाता है, कब क्रेडिट किया जाता है और कब अदर कंपोनेंट्स को डेबिट या फिर क्रेडिट करते हैं। तो इसमें हम क्राइटेरिया लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज का। अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो वो आपकी डेबिट होती है, डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, एंड देन आपका अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट विल बी डेबिटेड। तो इस तरीके से आपकी अकाउंटिंग जो है वो हम देखेंगे, जिसमें हमें मेनली फोकस करना है ट्रांजेक्शन को रीड करके कि वो सब क्लासिफाइड हो रहा है किस उसमें, इन पांच टर्म्स में से